तो बच्चों आज हम लेक्चर टू में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक लेक्चर बन चुका है, जिसमें हम आपको ये बताए हैं कि एक अंक स्तरीय प्रश्न क्या क्या पूछे जा सकते हैं, जितने प्रकार से पूछे जा सकते थे सब मैंने बताया। इसमें हम संभावित दो अंक स्तरीय प्रश्न को जानेंगे। आपसे 2024 में जितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं दो अंक स्तरीय में, उन सभी प्रकार के प्रश्नों को हम हल करेंगे, आपको बताएंगे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न वही होता है, कंसेप्ट वही होता है, प्रश्न पूछने का तरीका बदल जाता है, उससे कुछ विद्यार्थियों को दिक्कत हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम ये जानेंगे कि क्या पूछे जा सकते हैं। तो टाइप 1 जो होगा क्वेश्चन आपको दो अंक स्तरीय से ये पूछा जाएगा कि के पी अथवा के एम अथवा पी के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण युग्म का, ठीक से समझिएगा। यहाँ से प्रश्न में आप पढ़े होंगे, जब कोचिंग स्कूल में पढ़े उसमें पढ़े होंगे, इस प्रकार के प्रश्न आपको किताब में दे रखे हैं, के एम अथवा पी, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है कि किन मानों के लिए रैखिक समीकरण युग्म का, और यहाँ से आपका वैरायटी बदल जाएगा। वो पूछ सकता है एक कि अद्वितीय हल होगा, या आपसे ये पूछ सकता है कि किन मानों के लेके अनगिनत या अनेक हल होगा, या ये पूछ सकता है कि कोई हल नहीं होगा। मतलब प्रश्न ऐसा रहता है कि के किन मानों के लिए समीकरण युग्म का, वहां से कुछ भी कर सकता है, अद्वितीय हल कर सकता है, अनेक हल कर सकता है, कोई हल कर सकता है। अब कोई भी पूछा जा सकता है, तो हम अंदाज क्यों करें कि कौन पूछेगा, क्यों नहीं हम इन तीनों को सीख लें, जो पूछेगा जवाब दे देंगे, कोई भारी चीज नहीं, बनाना तो एक ही तरीका है। टाइप 2 क्वेश्चन कौन सा होगा? टाइप 2 में ये कहता है कि समीकरण को तुलना कर बताएं कि अब ध्यान से समझिएगा, समीकरण को तुलना कर बताएंगे, यहां से इसके क्वेश्चन पूछने का 6 तरीका हो जाता है। यानी कि दो समीकरण दे देगा और पूछेगा कि इसको तुलना कर बताएं कि, तो क्या बताएं कि, तो यहां से एक ये हो सकता है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, बताएं कि समीकरण युग्म, और यहां से एक हो गया, क्या है वो, तो विरोधी, या आपसे क्या पूछेगा कि अविरोधी, या वो क्या कर सकता है, आश्रित। यानी कि दो समीकरण दे देगा और आपसे कहेगा कि तुलना करके बताइए कि वो समीकरण युग्म विरोधी है, अविरोधी है, आश्रित है, यानी तीनों में से कोई एक हो सकता है। यानी कि वहां से क्वेश्चन के 3 वैरायटी बन जाते हैं। दूसरा का इसी में क्या कर सकता है, रेखाएं, वो ये कहेगा इसी में कि समीकरण युग्म को तुलना कर बताएं कि समीकरण युग्म का ग्राफ या रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, समांतर है और संपाती है। यानी कि एक क्वेश्चन के पूछने का 3 और 3 6 तरीका हो जा रहा है।
यहाँ के एम अथवा पी के मान निकाले, जिसको लेकर समीकरण युग्म के 3 तरीके बन जा रहे हैं। 6 या 3 9 तरीके से एक ही क्वेश्चन को पूछ सकता है। अगला जो टाइप 3 होगा उसमें रहता है हल करें। इस प्रश्न का मतलब हुआ हल करें, यानी कि जो समीकरण दिया रहेगा उसमें एक्स वाई का वैल्यू निकालना होगा, या समीकरण में चर के रूप में एक्स वाई नहीं है, हो सकता है कि ए बी आए, तो ए बी का मान निकालना होता है। मामला इतना ही नहीं है, हल करने के बाद वो शर्त भी दे सकता है। क्या शर्त होगा? तो क्योंकि समीकरण को हल करने के कुल 6 तरीके होते हैं, लुप्तीकरण या विलोपन, प्रतिस्थापन, वृज गुणन, अनुपात निर्णय, इसके बाद ग्राफीय विधि, ये सब तरीके हैं। अमूमन जो मैट्रिक में पूछा जाता है उनमें से हल करने के लिए, तो समझ जाए अगर ये पूछ दे कि विलोपन विधि से हल करे तो उसी से बनाए, अगर पूछ दे कि आपसे वृज गुणन विधि से हल करें तो उससे बनाना होगा, ये पूछे प्रतिस्थापन विधि से हल करें तो उससे बनाना होगा। किसी विधि का नाम नहीं दिया हो तो आपको जो आता हो उसी से बना दे। एक चीटिंग तरीका है कि आपको जिस विधि से पूछा जाए उससे ना आता हो और किसी और से आता हो तो उसे बना दे, हो सकता है कि उसका बेनिफिट मिल जाए, हो सकता है, लेकिन बना देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। तो हल करने में 3 विधियों के बारे में पूछ देता है। कभी काल पूछता है लुप्तीकरण, या इसी का नाम है विलोपन, विलोपन विधि, इसलिए कि मूल समीकरण जो दिया रहता है उसका लोप हो जाता है। दूसरा है इसका वृज गुणन विधि, और तीसरा है प्रतिस्थापन विधि। इन 3 विधियों में से किसी एक विधि से आपको हल करने के लिए निश्चित एक समीकरण आएगा। इन कंडीशनों पर के एम या पी के किन मानों के लिए इनसे एक क्वेश्चन निश्चित आने वाला है, न कि सवाल ही नहीं है, इन दोनों में से कोई एक आने वाला है। तो हम सभी को पढ़ लेते हैं और इन सबों को बनाएंगे कैसे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये अभी आपके सामने कुछ क्वेश्चन को लाए हैं, वो क्वेश्चन संभावित 2024 में पूछे जा सकते हैं, न पूछा तो केवल अंक चेंज होगा, लेकिन पूछा ही जाएगा। तो इसे नोट कर लें, फिर हम बारी बारी से कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं और उसे सोल्व करते हैं। कैसे पूछे जाते हैं, कैसे सोल्व करेंगे, इसको देख लेते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं, 2 अंक स्तरीय क्वेश्चंस को, कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर बताएं कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है अथवा असंगत। निम्न समीकरण युग्म संगत है अथवा असंगत। और समीकरण दे रखा है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। अब मैंने एक टाइप में बताया था कि प्रश्न में पूछा जा सकता है कि तुलना करके बताइए कि समीकरण युग्म संगत है अथवा असंगत, या तो ये पूछा जा सकता है कि इसकी तुलना करके बताइए कि समीकरण युग्म की रेखाएं, यहाँ दे सकता था प्रतिच्छेदी है या समांतर है या संपाती है, कुछ भी लिख सकता था। क्वेश्चन तो बदल जाएगा ना, यहाँ से कुछ भी लिख देंगे क्वेश्चन बदल जाएगा, लेकिन बनाने का प्रोसेस जो होगा, बनाने का जो तरीका होगा वो वही रह जाता है, सिर्फ जवाब बदलने होते हैं और कुछ होता नहीं। चलिए, ऐसा प्रश्न 2 अंक स्तरीय में होगा तो सामने सोल्व करना होता है। तो सामने हम सोल्व कैसे करेंगे, तो हल लिखेंगे, और पहले ये दे रखा है तो समीकरण 1 हो गया, और हमें पता है कि A1 बराबर यहाँ 3, B1 बराबर 2 और C1 बराबर 5।
एक समीकरण हमारा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो a2 बराबर 2, b2 बराबर -3 और c2 बराबर 7। हम चेक करते हैं a1 बटे a2। तो a1 का वैल्यू 3, a2 का वैल्यू 2। फिर हो गया b1 बटे b2। तो b1 का वैल्यू हो गया 2 और b2 का वैल्यू हो गया -3। अब आपको लगता होगा कि c1 बटे c2 भी निकाले, नहीं, उसकी आवश्यकता तब पड़ती है जब ये दोनों बराबर हो जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, यानी a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। जब ये हो जाए तो ऐसे जो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं वो संगत होते हैं, अर्थात तब क्या होगा, समीकरण युग्म संगत आंसर होगा। बहुत ही आसान सा था। कुछ भी पूछता रेखाएं, तो अब इसका रेखाएं क्या होता, अगर ये क्वेश्चन कर दे इसी को कि तुलना कर बताए कि निम्न समीकरण युग्म की रेखाएं प्रतिच्छेदी है या समपाती है या समांतर है, ये लिख देता तो भी बनता है ऐसे ही। सिर्फ हमें याद होना चाहिए था कि a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 की रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, यहाँ प्रतिच्छेदी लिखते, मामला खत्म होता। इसे नोट कर ले। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अनुपातों a1 बटे a2, b1 बटे b2 तथा c1 बटे c2 के तुलना कर बताएं कि दिए गए समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी समांतर अथवा समपाती है, और समीकरण है 6x माइनस 3y प्लस 27 इक्वल टू 0 और 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको हल करते हैं। अभी बोले हैं कि प्रश्न वही है, वहां संगत और संगत के बदले चेंज कर दिया, प्रतिच्छेदी समांतर अथवा समपाती। विद्यार्थी एक तरह के पढ़े होते हैं और यहाँ चेंज कर देने से उनसे बनता नहीं है, लेकिन बनाने का प्रोसेस वही है, बहुत ही आसान सा है। पहले हम जब भी सोल्व करेंगे या हल लिख लेंगे 6x माइनस 3y प्लस 27 इक्वल टू 0 समीकरण 1 लेते हैं। a1 का वैल्यू 6 है, b1 का वैल्यू -3 है और c1 का वैल्यू 27 है। यहाँ पर समीकरण 2 भी लिख लेते हैं, लगे यहाँ 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0 और ये हो गया समीकरण 2। फिर हम देख रहे हैं a2 बराबर है 2, b2 बराबर कुछ नहीं है तो 1 चिन्ह के साथ लिखा था है -1 और c1 बराबर हो गया 9। अब कंडीशन चेक कर लेते हैं, a1 बटे a2 देख लेते हैं। a1 के वैल्यू है 6, a2 के वैल्यू है 2, कट जा रहा है काट देंगे। b1 बटे b2, b1 का वैल्यू है -3 और b2 का वैल्यू है -1, ये कैंसिल हो गया, इसका भी 3 है। जब ये दोनों बराबर आ जाए, a1 बटे a2 बराबर आ जाए b1 बटे b2, तो हम c1 बटे c2 की तरफ चलते हैं। तो बराबर हो चुका है, इसलिए आगे निकालते हैं। यह है 27 और यहाँ रहा 9, काट देंगे, नतीजा 27। हमने क्या पाया कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। जब शर्त ऐसा हो जाए तो उसके अनेक हल होते हैं। रेखाएं संगत और आश्रित कहलाती है, समीकरण युग्म संगत और आश्रित कहलाता है, और इसकी जो रेखाएं खींची जाती है वो समपाती होता है। तो हम यही पूछा जा रहा था कि बताएं कि प्रतिच्छेदी है, समांतर है अथवा समपाती है। तो हम क्या लिखेंगे, समपाती है। ये मेरा राइट आंसर हुआ, समपाती है। इसे नोट कर ले। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2x प्लस 3y बराबर 11
एवं 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल करें और m का मान ज्ञात करें जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। अब विद्यार्थी को ना इनसे समस्या हो जाता है, इसको तो हल करना है। हल करने का मतलब हुआ सीधे भाषा में जिसे आप लोग जानते हैं समीकरण बनाना, और समीकरण बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक्स वाई का मान निकालते हैं, वही हुआ हल करना। तो पहला काम हम कर लेते हैं किसको हल करने के लिए, 2x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण नंबर 1 हो गया। 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, समीकरण नंबर 2 हो गया। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, जैसा कि पहले से जानते हो सब, इसमें कोई ज़्यादा है नहीं। जब यहाँ माइनस हो तो नीचे का चिन्ह बदल दिया जाता है, दोनों जोड़ेंगे 7y होगा, यहाँ 35 हो जाएगा, 7 × 5 = 35 कर जाएगा, y का मान 5 आ जाएगा। y के मान को भर देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण हमारा एक ये रहा, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3 गुने y के वैल्यू 15 बराबर 11, 2x इक्वल टू 15 इक्वल टू 11, 2x इक्वल टू 11 माइनस 15, 2x इक्वल टू माइनस 4, एक काट देंगे 2x बराबर आ जाएगा -2। ना अब चेक करना है ये वाला हमें कि y बराबर mx प्लस 3। अब y के मान को भरिए, 5, m पता नहीं है, x